अभी मैं अमेरिका का जितने भी इंटरनेशनल एक्सपेडिशंस ये हैं जो दूसरे देश में जाके ये लड़ते आए हैं सदियों से, तो उसके बारे में पढ़ रहा था, तो वहाँ पे एक कोट लिखा हुआ था, वो मैं बताना चाहता हूँ कि मे यू हैव द बेस्ट क्वालिटी वॉचेस विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बट वॉट आई हैव इज टाइम। और यही होता है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि चाहे आपके पास कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी हो, कितने अपडेटेड हथियार हों, कितना भी ज़्यादा पैसा हो, पर जब आप दूसरे के देश में जंग, दूसरे के ज़मीन में जंग लड़ने जाते हैं, तो आप वहाँ के लोगों के अकॉर्डिंग लड़ते हैं, वहाँ के टाइम के अकॉर्डिंग लड़ते हैं, और तब आपकी ये जो टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी रहती है ये फेल कर जाती है। और यूएसए के साथ हुआ भी, वो सबसे पहले वियतनाम जैसे कंट्री जो गए, जो कि बहुत, जब वो गए थे बहुत पुअर कंट्री थी, वहाँ से इनको हार के वापस आना पड़ा, अफ़गानिस्तान से इनको भागना पड़ा। अभी जो ईरान में लेटेस्ट हुआ, तो इतना इजराइल और यूएसए के पास इतनी पावर थी, इतनी टेक्नोलॉजी थी कि वहाँ के सुप्रीम लीडर को ये बम मार के ख़त्म कर दिए। लेकिन जब बारी आई एक ग्राउंड इन्वेजन की, जब बारी आई पूरे देश से लड़ने की, तब ये वहाँ से महीनों तक लड़ते रह गए, लेकिन उन्हें वो सफलता नहीं मिली जो ये चाहते थे। हाँ, इसका एक अलग कॉन्टेक्स्ट है, इसकी एक अलग पर्सपेक्टिव ये भी है कि ये सारे वर्ल्ड यूएसए प्लान करके जाता है, जिससे उसे बाद में ग्लोबल लेवल पे फ़ायदा होता है, हथियार बेच के कह लो, या फिर उनका क्लाउड बढ़ जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो उनकी इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं वॉर के, जो वो वियतनाम में चाहते थे, या फिर जो ये अफ़गानिस्तान में चाहते थे, या फिर जो ईरान में चाहते थे, वो तो कभी पूरे नहीं होते। तो इट इज़ अ मैटर ऑफ रिसर्च एंड थिंकिंग कि कभी भी दूसरे के देश में, दूसरे के घर में जाके ऐसे लड़के जीतना आसान नहीं होने वाला, चाहे आपके पास कितनी भी दौलत हो, कितने भी लेटेस्ट हथियार हो। थैंक यू।